हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए यहाँ पे देखने को मिलेगा राग से संबंधित कुछ प्रश्न इम्पोर्टेंट है, जो कि आप लोग को बहुत ही सावधानी से और बहुत अच्छे से आप लोग को देखना है। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पे आप लोग को जो भी राग हम करवाएंगे, यह उम्मीद है कि आप लोगों के एग्ज़ाम्स में जो है डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है? तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा और टोटल रागों के आप लोग अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है? टोटल रागों को क्लियर कर लीजिएगा आप लोग। तो चलिए हम शुरू करेंगे अपने सेशन को, लेकिन उससे पहले बस आप लोगों से खास यही छोटी-सी रिक्वेस्ट रहेगी दोस्तों, कि चैनल पे आप लोग नए हैं या फिर आप लोग पुराने हैं, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके सबसे पहले नोटिफ़िकेशन को ऑल पे ज़रूर सेट कर लीजिएगा, ताकि आने वाला जो भी सेशन होगा, वो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। ठीक है? तो यह जो है आप सभी लोग के लिए इंपॉर्टेंट होगा, चाहे बीपीएससी टीआरई 4 हो, केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस या फिर एलटी ग्रेड, जेटेट या फिर जो भी है आपका, तो सभी में आप लोगों के राग के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। ठीक है? तो सभी लोगों को ध्यान से यहाँ पे देखना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे प्रारंभ करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा है, सारंग देव ने राग का मुख्य गुण किसे माना है? यहाँ पे राग है, ठीक है? राग का मुख्य गुण किसे माना है? क्या रंजन को माना है, गायन समय को, जाति, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे हम आंसर कर लेंगे दोस्त, जो राग का जो मुख्य गुण जो माना है सारंगदेव ने, वो माना है ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रंजन को राग का मुख्य गुण मानते हैं कौन? सारंगदेव। ठीक है? और सारंगदेव जो है ये पुस्तक लिखते हैं कौन सा? संगीत रत्नाकर लिखते हैं। कौन सा? संगीत रत्नाकर, जो कि काल होता है 13वीं सदी का काल होता है। ठीक है? 13वीं सदी का समय होता है और ये संगीत रत्नाकर लिखते हैं, और इसी के अंतर्गत इन्होंने रागों की जो कुल संख्या बताई है वो 264 रागों की संख्या बताई है और 10विध राग वर्गीकरण का उल्लेख किया है। तो राग ये जो आपका 264 जो राग है, इसको 10 वर्गों में बांट दिया है। ठीक है? 10 वर्ग में, जिसमें कि आपका ग्राम राग, उपराग, राग, भाषा, विभाषा, अंतर्भाषा, रागांग, भाषांग, क्रियांग और उपांग, इसी के अंतर्गत आपका रखा गया है रागों को। ठीक है? चलिए, तो आपका टोटल 264 राग बताया गया है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, दूसरा नंबर का क्वेश्चन, किसी थाट में कितने स्वरों का होना अनिवार्य है? किसी भी थाट में कितने स्वर का होना? क्या 7 स्वर, 8 स्वर, 5, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे आप लोग का आंसर हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। 7 स्वरों का होना अनिवार्य है। अगर थाट के बारे में कह रहा है, थाट के बारे में, अगर थाट के बारे में आपसे कहे कि अधिक से अधिक कितने स्वर और कम से कम कितने स्वरों का होना आवश्यक है थाट में, तो अधिक से अधिक भी 7 स्वरों का होना आवश्यक है किसी थाट में, और कम से कम भी 7 स्वरों का होना आवश्यक है किसी थाट में, राग की अपेक्षा। ठीक है? और थाट क्या होता है? ये जनक होता है, जनक कहलाता है, जनक होता है, जनक कह सकते हैं, यानी कि रागों का पिता कह सकते हैं। ठीक है? चलिए, अगला क्वेश्चन, तीसरा नंबर का, रागों के मुख्य कितनी जातियां हैं? तो रागों की मुख्य जातियों के बारे में बात करेंगे। क्या 7, 2, 3, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे हम बात कर लेंगे आंसर, जो मुख्य जो जातियों के बारे में पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें कि एक आपका होता है औडव होता है, दूसरा आपका हो जाता है साडव हो जाता है, और तीसरा आपका एक होता है संपूर्ण जाति का राग होता है। तो इस प्रकार से 3 जातियां हो गए, औडव, साडव और संपूर्ण। तो औडव जाति का राग किसको कहेंगे? तो वैसे राग जिसमें कि आपका 5 स्वर का प्रयोग हो रहा हो। साडव जो आपका है, साडव जाति का राग किसको कहेंगे? जिस राग में 6 स्वर का प्रयोग हो रहा हो। और संपूर्ण जाति का राग किसको कहेंगे? जिसमें 7 स्वरों का प्रयोग हो रहा हो। ठीक है? तो ये रागों के विषय में है। चलिए, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे चौथा नंबर का, राग भैरवी की जाति बताएं। ठीक है? तो क्या हो जाएगी इसकी जाति? क्या औडव होगा, संपूर्ण होगा, साडव, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा राग भैरवी के बारे में, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा, संपूर्ण हो जाएगा। और भैरवी की बात करेंगे तो इसका थाट जो है आपका भैरवी ही होता है, क्योंकि भैरवी जो है आपका क्या, आश्रय राग के अंतर्गत आता है। इसकी वादी संवादी की बात कीजिएगा तो म इसका वादी हो जाता है और सा इसका संवादी हो जाता है। और भैरवी के विषय में बात कीजिएगा तो गायन समय इसकी जो है प्रातः काल मानी जाती है। ठीक है? और इसमें भैरवी में जो है आपका 4 आपके कोमल स्वर होते हैं दोस्त, 4 कोमल स्वर, जिसमें कि आपका रे, ग, ध, नी, ये चारों कोमल स्वरों का प्रयोग इस राग में देखने को मिलता है। ठीक है?
ठीक है, भैरवी थाट के सभी रागों में देखने को मिलेगा आपका चारों कोमल स्वर। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन 5वां नंबर का, थाट राग पद्धति का अन्य नाम क्या है? क्या रागांग पद्धति है, मेल पद्धति है, जाति पद्धति, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे आप लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। थाट राग पद्धति का अन्य नाम जो है उसको अन्य किस नाम से जानते हैं? तो उसको कहते हैं मेल पद्धति कहते हैं। ठीक है, मेल पद्धति, क्योंकि हमारे यहाँ जो है जिसको थाट कहा जाता है वो आपके कर्नाटक संगीत में उसको क्या कहते हैं? मेल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मेल। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 6ठा नंबर का क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, राग बैरागी भैरव के रचनाकार कौन हैं? बैरागी भैरव क्या पंडित रविशंकर, अलाउद्दीन खां, अमीर खुसरो, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे आप लोग का आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बैरागी भैरव। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, पंडित रविशंकर जी हो जाएंगे। और बैरागी भैरव की अगर हम बात करते हैं दोस्त, तो इसके विषय में अगर बात करते हैं तो ये जो आपका भैरव थाट के अंतर्गत रखा गया राग है। और इसके जाति की बात कर लीजिएगा तो बैरागी भैरव का, तो ये आपका औडव औडव जाति का राग है। इसका वादी संवादी अगर देखेंगे तो म और सा इसका वादी संवादी हो जाता है। अगर गायन समय की बात कीजिएगा तो ये आपका प्रातः काल इसका गायन समय होता है, या दिन का प्रथम पहर भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका बैरागी भैरव से था। तो पंडित रविशंकर इसके रचनाकार हो जाएंगे। और पंडित रविशंकर जो हैं ये क्या है? ये सितार वादक हैं। ठीक है, ये सितार वादक हैं। अच्छा एक चीज़ हमें बताइएगा कि ये किस अंग की जो है सितार वादक है? क्या ख्याल शैली के सितार वादक हैं या फिर गत शैली के सितार वादक हैं? आप लोग ज़रा एक बार कमेंट करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, बाकी तो मैं आप लोग को क्वेश्चन करवाऊँगा तो मैं बताऊँगा आप लोग को, लेकिन आप लोग जो भी जानते हैं ज़रा कमेंट करके दिखाइए जरा, कौन कौन लोग को पता है, कौन कौन लोग जान रहे हैं। अलाउद्दीन खां के बारे में बात करते हैं तो ये मैहर घराना जो आप देख रहे हैं उसके संस्थापक माने जाते हैं अलाउद्दीन खां साहब। और पंडित रविशंकर जी के गुरु भी यही रहे हैं। ठीक है, गुरु भी रहे हैं और ससुर भी रहे हैं। देखिए अमीर खुसरो की बात कीजिएगा तो अमीर खुसरो ने भी बहुत सारे की रागों का रचना किया है, जैसे कि राग यमन हो गया, राग झिलफ हो गया और सरपर्दा हो गया। ये सब रागों के भी रचनाकार जो माने जाते हैं अमीर खुसरो माने जाते हैं। और अमीर खुसरो के विषय में कहा जाता है कि ये जो इनको कहा जाता है तोता ए हिंद, क्या कहते हैं? तोता ए हिंद इनको कहा जाता है। ठीक है, यानी भारत का तोता भी इसको कहते हैं अमीर खुसरो साहब को। और ये जो है बहुत सारी चीज़ों का आविष्कार भी किए हैं जो कि आप लोग को बता ही दिए हैं। चलिए आगे भी क्वेश्चन आएगा तो बताते रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, राग देवगिरी बिलावल का थाट बताएं। राग देवगिरी बिलावल का थाट बताएं। दोस्तों देखिए एक ही क्वेश्चन से हम सोच रहे थे कि एक्स्ट्रा कुछ आप लोग को बता दें। हम ऐसा ना कि एक बार हम आपसे पूछे हैं देवगिरी बिलावल का थाट तो अगले बार उससे पूछ दें वादी संवादी, फिर उसका पूछ दें गायन समय। तो क्वेश्चनों की संख्या को बढ़ाए नहीं है, बल्कि एक ही क्वेश्चन के साथ आप लोग को एक्स्ट्रा रिलेट करके हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, चलिए क्योंकि ऐसे बताएंगे तो आप लोग को एक ही जगह बिल्कुल क्लियर होते चला जाएगा, मुझे उम्मीद है, इसलिए एक ही क्वेश्चन के साथ सब आपका क्लियर करवा रहे हैं। देखिए तो देवगिरी बिलावल क्या काफ़ी हो जाएगा? बिलावल मारवा, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा, बिलावल थाट के अंतर्गत आता है। और जाति की बात करेंगे तो 6 यानी औडव क्या हो जाएगा, सॉरी क्या हो जाएगा? साडव। और इसकी जाति क्या होती है? साडव संपूर्ण होती है। ठीक है, साडव संपूर्ण। वादी संवादी अगर देख लेंगे इसका वादी संवादी तो सा इसका वादी हो जाता है और प इसका क्या हो जाता है? प संवादी हो जाता है। और गायन समय की बात कीजिएगा तो ये आपका दिन का पहला पहर जो है इसका गायन समय माना जाता है। ठीक है, क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन हमारा है 8 नंबर का, राग मालगुंजी का संप्रकृतिक राग कौन है? क्या तोड़ी है, बागेश्वरी है, पूर्वी है, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे आप लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राग मालगुंजी जो है इसका जो संप्रकृतिक राग है वो आपका बागेश्वरी हो जाएगा। ठीक है, बागेश्वरी। और बात कर लेंगे इसकी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका थाट काफी थाट हो जाएगा। ठीक है, काफी थाट ये का राग ये आपका माना जाता है। और इसकी भी जाति जो है आपका क्या हो जाता है? साडव संपूर्ण हो जाता है। साडव संपूर्ण हो जाता है। वादी संवादी की बात कीजिएगा तो म इसका वादी और सा संवादी हो जाता है। और गायन समय रात्रि का तृतीय पहर, रात्रि का तृतीय पहर इसका गायन समय होता है। ठीक है,
तो दोनों क्या है, समप्रकृतिक राग है। मालगुंजी भी, मालगुंजी का बागेश्वरी, ये समप्रकृति राग हो गया। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। 9वां नंबर का क्वेश्चन हमारा है, राग मुल्तानी किस थाट का राग है? मुल्तानी क्या तूड़ी का है, भैरव का है, खमाज का, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो मुल्तानी के विषय में अगर बात कर लेंगे तो इसका ठाट जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका जवाब हो जाएगा। ये तूड़ी थाट का राग माना जाता है। और मुल्तानी में जो है आपका क्या इसमें कहा जाता है, इसको मुल्तानी को, इसको कहते हैं आपका परमेल परवेशक राग के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है, क्योंकि ये तोड़ी से कहा जाता है कि पूर्वी थाट में प्रवेश कर जाता है, इसलिए उसको रखते हैं। इसमें अगर वादी संवादी की बात करते हैं मुल्तानी का, तो प और सा इसके वादी संवादी हो जाता है। गायन समय की बात करते हैं तो दिन का चौथा पहर इसका गायन समय हो जाता है। ठीक है, तीसरा भी कहीं पे मिलेगा आप लोग को, चौथा भी मिलेगा, अंतिम पहर भी मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका मुल्तानी जो है ये दिन का चौथा पहर आपका हो गया, ये आपका क्लियर। अगर इसमें हम देखेंगे, इसकी जाति को अगर हम देखेंगे तो इसकी जाति जो हो जाता है आपका औडव संपूर्ण जाति का राग है, औडव संपूर्ण। ठीक है, चलिए आप लोगों के लिए जो है रागों का और भी लाएंगे हम एक साथ, बहुत बढ़िया से आप लोग के लिए सजा कर हम लाएंगे एक ही साथ, ताकि आप लोग का वहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ रहे और सब कुछ हम आपको एक एक जो आप देख रहे हैं ये डिस्प्ले में एक बार में एक राग का आपको टोटल चीज़ वहाँ पे लिख कर हम दे दें, यानी टोटल चीज़ आपको समझा दें। ऐसा सेशन हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, चलिए इनमें से कौन आश्रय राग नहीं है? देखिए सबसे पहले हम नहीं वाले कैसे पहचानेंगे, क्योंकि आश्रय राग उसको कहते हैं जो कि अपने थाट के नाम से उत्पन्न होता है राग। जैसे भैरव, तो भैरव थाट से भैरव राग, तो भैरव राग आपका आश्रय राग हो गया। ठीक है, पूर्वी थाट से आपका पूर्वी राग पूर्वी, तो राग पूर्वी आपका आश्रय राग हो गया, क्योंकि वो थाट के नाम से ही उत्पन्न राग हो रहा है ना। तो पूछ रहा है कौन नहीं है, क्या बिहाग है, या फिर आपका देश नहीं है, या मुल्तानी नहीं है, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे आप जो भी देख रहे हैं आश्रय राग वाला जो भी देख रहे हैं वो सब कोई भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक इनमें, या यहाँ पे कौन सा नहीं है, तो आपका बिहाग भी नहीं है, देश भी नहीं है और मुल्तानी भी नहीं है। तो इस हिसाब से एक से अधिक आपका आंसर हो जाएगा। जरा गौर कीजिएगा ऐसे ऐसे प्रश्नों पे, नहीं तो ऐसा ना हो कि आप लोग ई नंबर लगाते हुए आगे बढ़ चलें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा, राग मियाँ मल्हार की मियाँ की सारंग का वादी स्वर बताएं। राग मियाँ की सारंग है, इसका वादी स्वर क्या रे होगा, ग होगा, म, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो मियाँ की सारंग के बारे में बात हो रही है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा वादी स्वर जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रे हो जाएगा। वहीं संवादी की हम बात करते हैं तो पंचम इसका संवादी माना जाता है। ठीक है, ये थाट अगर पूछे आपसे तो बता देना है काफी थाट। जाति पूछे तो साडव बताना है, इसकी साडव जाति का राग है। और इसका गायन समय जो होता है माना जाता है दोस्त, ये दोपहर में माना जाता है, मध्याह्न में। ठीक है, राग मियाँ की सारंग का। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन 12 नंबर, राग बसंत किस थाट का राग है? राग बसंत क्या भैरव का है, तोड़ी का है, पूर्वी का, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो बसंत के बारे में बात करते हैं तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये पूर्वी थाट का राग माना जाता है। ठीक है, इसका वादी संवादी क्या होता है, सा और प इसका वादी संवादी हो जाता है। इसका गायन समय की बात कर लेंगे, इसका गायन समय और जाति वगैरह की बात करेंगे तो गायन समय रात्रि का अंतिम पहर हो जाता है, रात्रि का अंतिम पहर होता है बसंत का गायन समय। वहीं हम इसकी जाति के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसकी जाति आपका हो जाता है औडव और संपूर्ण, इसकी जाति हो जाती है औडव संपूर्ण। ठीक है, बसंत का। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन 13 नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग यहाँ पे। तो पूछ रहा है, राग रागेश्वरी किस रागांग का राग है? दोस्तों सेशन अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक भी करते चलिए और साथ ही साथ शेयर भी करते चलिए। ठीक है, ताकि उन बच्चों के पास भी पहुंच जाए जिनके पास सेशन नहीं पहुंचता है। तो आप लोग शेयर भी करते चलिएगा, लाइक भी करते चलिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, है ना। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या असावरी, खमाज, पूर्वी, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आप लोग का राग रागेश्वरी के बारे में हम बात कर रहे हैं तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका, खमाज रागांग का ये राग माना जाता है रागेश्वरी। ठीक है, खमाज। इसमें अगर बात करते हैं वादी संवादी की तो ग और नी इसका क्या होता है,
वादी संवादी इसका हो जाता है ग और नी। लेकिन इसकी जाति के बारे में बात करते हैं तो इसका हो जाता है औडव साडव इसकी जाति होती है। क्या होती है? औडव और साडव इसकी जाति हो जाती है। और गायन समय अगर आपसे पूछेगा गायन समय, तो फिर क्या बताना है आपको? तो गायन समय इसका हो जाता है रात्रि का दूसरा पहर। ठीक है, रात्रि का दूसरा पहर इसका गायन समय माना जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, 14 नंबर का क्वेश्चन। इनमें से किस राग में दोनों गंधार का प्रयोग होता है? दोनों गंधार का प्रयोग क्या जोग में होगा, भोपाली में, रागेश्वरी में, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे क्या आंसर कर लेंगे? दोनों गंधार के बारे में बात कर रहा है, इनमें से बताना है। वैसे तो बहुत सारे रागों में दोनों गंधार का होता है, लेकिन इनमें से कौन होता है, किस में? तो यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका राग जोग। ठीक है, राग जोग, जो कि अगर हम बात कर लेंगे इसमें ये जोग की, तो ये काफी थाट से संबंधित राग है, काफी थाट का राग है। वहीं इसमें अगर बात करते हैं जाति की, तो आपका औडव औडव इसकी जाति हो जाती है। ठीक है, औडव औडव इसकी जाति हो जाती है। लेकिन अगर आपसे कहे कि इसका वादी संवादी क्या है, तो याद रखिएगा जोग का म और सा इसका क्या हो जाता है? वादी और संवादी हो जाता है। ठीक है, म और सा। और गायन तो आपसे पूछे तो याद रखना है रात्रि का दूसरा पहर। ठीक है, रात्रि का दूसरा पहर हो जाएगा। क्लियर? तो ये राग था आपका राग जोग के बारे में, जिसमें कि दोनों गंधार का प्रयोग हो रहा है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 15 नंबर का। राग भीम पलासी का गायन समय बताएं। क्या दिन का दूसरा पहर है, रात्रि का प्रथम पहर, दिन का तृतीय पहर, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं? तो भीम पलासी के बारे में बात कर लेंगे तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिन का तीसरा पहर इसका गायन समय होता है। वहीं भीम पलासी के थाट की बात कीजिएगा तो ये काफी थाट से संबंधित राग है। वहीं इसकी वादी संवादी की बात कीजिएगा तो म और सा इसका वादी संवादी हो जाता है। ठीक है, म और सा ये आपका क्या हो जाएगा? वादी संवादी हो जाएगा। आगे देखते हैं भीम पलासी के बारे में। तो भीम पलासी की अगर गायन समय की बात कर लिया तो तीसरा पहर आपका हो ही गया है ना, तीसरा पहर आपका हो ही गया, थाट आपका काफी हो ही गया, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए। और भीम पलासी जो है ये आपका, इसको इसकी अगर जाति आपसे पूछेगा तो ध्यान रखना है इसकी जाति औडव संपूर्ण की जाति की होती है, औडव संपूर्ण जाति की राग ये होती है। ठीक है, ऑर्डर संपूर्ण। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, 16 नंबर का क्वेश्चन है। राग ललित किस थाट का राग है? क्या यमन का है, मारवा का, आसावरी, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं? तो ललित के बारे में यहाँ पे बात हो रहा है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, मारवा थाट के अंतर्गत आता है। जैसा कि हम लोग को पता है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में 10 थाटों का वर्णन मिलता है, और जो कि भातखंडे जी ने बनाया है ना, 10 थाटों को। किसके आधार पे? ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी का PYQ है, जो कि हम बोल रहे हैं आप लोग को। तो वेंकटमुखी के 72 मेल के आधार पर जो है स्थापित किया था भातखंडे जी ने। ठीक है, चलिए तो आंसर हमारा हो गया ऑप्शन नंबर बी, मारवा थाट। ठीक है, वहीं ललित के बारे में अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा बात कर लेंगे तो ललित के बारे में इसकी जो जाति हो जाएगी आपका क्या हो जाएगा? साडव और साडव इसकी जाति हो जाएगी। ठीक है, साडव साडव जाति हो जाता है। वहीं हम इसके ललित के बारे में बात कर लेंगे वादी संवादी की, तो म और सा इसका क्या हो जाता है? वादी संवादी हो जाता है। ठीक है, म और सा। लेकिन इसमें अगर आपसे पूछेगा कि इसका गायन समय कब होता है, तो गायन समय होता है दिन का प्रथम पहर, दिन का पहला पहर या प्रथम पहर। ठीक है, ध्यान है। चलिए आगे देख लेते हैं। 17 नंबर का क्वेश्चन है, राग वृंदावनी सारंग में वर्जित स्वर है। क्या रेपा वर्जित है, गाधा वर्जित है, सापा वर्जित है, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं? क्या वर्जित है राग वृंदावनी सारंग में? तो यहाँ पे आप लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गाधा जो है इसमें वर्जित माना जाता है। ठीक है, वृंदावनी सारंग में गाधा वर्जित माना जाता है। वहीं आपसे पूछेगा तो भैया वादी संवादी क्या इसका होता है? तो वादी संवादी इसका होता है रे और प, गाधा वर्जित, और इसकी जाति इसमें हो जाती है कौन सा? जाति हो जाता है इसका औडव औडव जाति का राग हो जाता है आपका वृंदावनी सारंग। अगर गायन आपसे पूछे तो ध्यान रखना है मध्याह्न, मध्याह्न इसका गायन समय माना जाता है।
ठीक है। अगर वृंदावनी सारंग का थाट पूछ ले आपसे तो ध्यान रखना है काफी थाट का राग है। ठीक है, चलिए। तो बिल्कुल आप लोग को बहुत अच्छे से राग जो है करवाते चल रहे हैं। आगे आप लोग को बहुत अच्छा से और भी देखने को मिलेगा, और भी राग के बारे में करवाएंगे आप लोग को। ठीक है, चलिए। अब क्वेश्चन 18, राग दरबारी कान्हड़ा के रचयिता कौन है? क्या पंडित रविशंकर हैं, तानसेन हैं, भीमसेन जोशी हैं, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा? राग दरबारी कान्हड़ा। तो यहाँ पे आप लोगों से बात कर लेंगे इसके रचयिता के बारे में, तो हो जाएंगे आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तानसेन इसके रचयिता थे। और दरबारी कान्हड़ा जो है आपका कौन सा थाट से है? आसावरी थाट से है। ठीक है, दरबारी कान्हड़ा। गायन समय इसका रात्रि का क्या हो जाता है? रात्रि का तृतीय पहर माना जाता है कि रात्रि के तृतीय पहर में राग दरबारी कान्हड़ा को गाया जाता है। और इसके रचयिता कौन हो जाएंगे? तानसेन। लेकिन आपसे अगर पूछ देंगे हम कि इसका वादी संवादी स्वर क्या है, तो चलिए आप लोग से यहाँ पे सवाल है, कमेंट करके बताइएगा आप लोग दरबारी कान्हड़ा का वादी संवादी स्वर बताइएगा। ठीक है, चलिए। अगला क्वेश्चन 19 नंबर, राग चंद्रकौंस में निषाद कोमल कर देने से कौन सा राग बन जाता है? निषाद को क्या कर रहे हैं? कोमल कर रहे हैं। चंद्रकौंस जो हमारा राग है उसमें स्वर है, ठीक है, उसमें जो निषाद है उसको कोमल कर देने से कौन सा राग बनेगा? क्या दीपावली, चंद्रनंदन, मालकौंस, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हम आंसर कर लेंगे ऑप्शन नंबर सी को। चंद्रकौंस में अगर हम निषाद को कोमल करते हैं तो मालकौंस हमारा बन जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, मालकौंस बन जाता है। वहीं हम बात कर लेंगे इसके, तो इसका वादी संवादी क्या हो जाता है? माँ और सा इसका वादी संवादी हो जाता है। और थाट आपका मालकौंस के बारे में बात करेंगे तो थाट आपका हो जाता है भैरवी थाट का राग है मालकौंस। ठीक है, और गायन समय की बात कर ही लेते हैं तो रात्रि का तृतीय पहर, रात्रि का तृतीय पहर मालकौंस का गायन समय हो जाता है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए। तो आप लोग के लिए जो भी बता दें, नए लोग जो भी हमारे साथ जुड़ते हैं दोस्त, पता नहीं होता है कि पीडीएफ कैसे लेंगे आप लोग, तो पीडीएफ के लिए आप लोग को बता दूं कि व्हाट्सएप नंबर है एक, आप लोग को दे रहा हूं, जो कि उसके लिए एक चार्ज है आप लोगों से, मिनिमम कुछ एक अमाउंट है, तो उसके बदले में आप लोग को जो है वहाँ पे पीडीएफ जो है प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। क्योंकि दोस्तों तो मेहनत लगती है, इसलिए थोड़ा सा जो है चार्ज आप लोग के लिए रखा गया है, ताकि मतलब ऐसा ना हो कि ये ना लगे कि हाँ भाई मुफ्त की चीज़ें मिली है तो चलो इसकी कोई वैल्यू नहीं है या फिर हम कुछ ना करें, तो इसलिए थोड़ा सा चार्ज है, ताकि आप लोग के लिए कुछ लगेगा तो आप उसकी वैल्यू देंगे, उसको ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग को संपर्क कर लेना है। व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ 9122366282। ठीक है, ये व्हाट्सएप नंबर है। आपको जिन लोगों को भी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, एक मिनिमम चार्ज है आप लोगों से, बस उसको पेमेंट करके। ठीक है, चलिए। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। हम चंद्रनंदन की बात करते हैं तो राग चंद्रनंदन के जो रचयिता हैं आप लोग को बताए थे कौन? अली अकबर। ठीक है, अली अकबर खां साहब थे जो कि इसके रचयिता हैं राग चंद्रनंदन के। और अली अकबर खां साहब क्या बजाते थे? तो याद रखना है सरोद बजाते थे, अपने पिता के तरह ही। इनके पिता कौन थे भाई? तो पिता थे कौन? आप लोग, चलिए आप ही लोग लिख दीजिएगा। ठीक है, मैहर घराने से संबंधित थे और मैहर घराने के संस्थापक भी थे इनके पिता। तो वो कौन थे? ठीक है, वो भी सरोद वादक ही थे। वो उनका नाम आप लोग को कमेंट में लिख देना है। ठीक है, चलिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं 20 नंबर का। भैरव तथा काफी राग के संयोग से बना है, यानी कि भैरव एक तो आपका इसमें राग भैरव है और प्लस राग काफी है। इन दोनों के संयोग से जो राग बना है, दोनों के मिश्रण से जो राग बना है, उस राग का नाम बताना है। तो क्या आनंद भैरव होगा, अहीर भैरव होगा, रामकली, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्या हो जाएगा? तो आंसर हम लोग क्या कर लेंगे? आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी, अहीर भैरव।